हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी रूटीन के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या क्या करती हूँ, मेरी डाइट, मेरी एक्सरसाइज, मेडिसिन और साथ में वर्क मतलब हाउस होल्ड वर्क्स, ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ सुबह से। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि परी को भी ड्रॉप करना होता है स्कूल पे। तो उठते वक्त मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उठती हूँ। मैं एकदम सीधे से नहीं उठती हूँ, झटके से नहीं उठती हूँ, डॉक्टर्स ने भी मना किया है। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी को याद करती हूँ। भगवान जी को याद करके थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। बाल बहुत मैसी हो रखे थे तो बाल को बंद कर लेती हूँ मैं, हेयर्स एकदम क्लोज कर लेती हूँ क्योंकि ये फिर बीच में आते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो है पानी पीना। तो आपने देखा होगा मेरा जो केटल है वो मेरे बगल में रहता है। मैं पानी वैसे भी यूजुअली बहुत ज़्यादा पीती हूँ और सुबह सुबह मॉर्निंग में वाटर पीने से क्या होता है कि जो मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसलिए सुबह सुबह आपको पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, उतरते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत कॉशियस रहना है। मॉर्निंग की शुरुआत मेरी भजन से होती है तो मैं अपने म्यूजिक सिस्टम में भजन भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने रूम को थोड़ा फ्रेशनेस से मतलब तरोताज़ा करने के लिए मैं अपने रूम को थोड़ा ओपन कर लेती हूँ, लाइक विंडोज़ ओपन कर लेती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ और हल्का फुल्का अपना जो बेड है बेड को मिला लेती हूँ। आपने देखा होगा साइड में कि मतलब मैंने प्लांट्स भी लगा रखे हैं। मुझे फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी अभी प्रेगनेंसी का टाइम है तो गर्मी बहुत लग रही है और सफोकेशन भी होता है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मैं अपना मी टाइम निकालती हूँ। मी टाइम बोले तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज इन द सेंस में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और साथ में हल्का फुल्का योगा या कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ क्योंकि 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का कि ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा बर्डन की तरह न लगे, बल्कि आप इन सब चीज़ों को इंजॉय करें। तो अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है जो मैं अभी कर रही हूँ, ये है, इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलते हैं। तो कहा जाता है कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज अगर आप 9 मंथ में करें तो बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत आसान है, मतलब आसान करता है और उसमें बहुत यूज़फुल भी है उन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूँगी मैं और साथ में थोड़ा योगा भी कर लूँगी। माइंड फ्रेश रहता है, मूड स्विंग्स जो मेरे होते रहते हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है एक्सरसाइज। ब्लड सर्कुलेशंस को बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा वॉकिंग पे जोर दूंगी, तो थोड़ा सा वॉकिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए वॉकिंग करती हूँ। वॉकिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, हार्ट को भी बहुत अच्छे से हेल्दी रखता है वॉकिंग, तो वॉकिंग इज़ मस्ट। उसके बाद हाउस होल्ड के थोड़े से काम होते हैं। झाड़ू मैंने लगा लिया था, अब बारी आती है पोछा का। तो पोछा पहले मैं क्या करती थी कि मैं हाथ से नहीं लगाती थी, पर अभी जब से मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा है कि हाथ से पोछा लगा के, मतलब नीचे बैठ के पोछा लगाऊं। इससे क्या होता है कि वही कि डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि नीचे बैठ के हाथ से पोछा लगाने से प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा होता है। अच्छा, घर के काम करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना हेयर वॉश कर लिया है, मैं नहा ली, एकदम चकाचक हो गई हूँ। और उसके बाद अपने फेस को भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। मतलब आप ये ना सोचें कि आप प्रेगनेंसी में हो तो आप अपने फेस का ख्याल, खुद का ख्याल नहीं रखोगे, आपको ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा सनस्क्रीन, हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो ये मेरा गेट टू गो लुक है। लाइक मैं हमेशा इसी तरीके से रहती हूँ। उसके बाद बारी आती है भगवान जी को याद करने की, मतलब पूजा पाठ की। तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद मैं कोई ना कोई होली बुक पक्का पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है होली बुक को पढ़ना। और यस, ये जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं ये हमारे माइंड और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होता है। पूजा पाठ करने के बाद बारी आती है मेरे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट बहुत हल्का लेती हूँ मैं, 1 कप दूध, साथ में ड्राई फ्रूट्स और डेट्स भी है और साथ में है एक बॉयल एग। इससे ज़्यादा लूँगी तो मैं बिल्कुल खा नहीं पाऊँगी।
मेरे लिए तो 1 कप दूध ही सफिशिएंट है। अगर मैं 1 गिलास दूध लूँगी तो मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा डाइट इतना ही होता है, मॉर्निंग का तो इतना ही होता है क्योंकि काम ख़त्म करते करते का तकरीबन 10 बज जाते हैं। तो उसके बाद फ्रूट्स भी खाना होता है, हर चीज़ करना होता है, तो इसलिए तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा फ़ोन चला के मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि अकेले बैठ के भी टाइम पास करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी बात कर लेते थोड़ा एस्थेटिक जो मेरा जो है, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना, लाइक कैंडल जलाना और साथ में प्लांट्स, मुझे ये सब चीज़ें, लाइट वगैरह मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। तो मैं कैंडल पक्का जला लेती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैंडल पक्का जलाऊँ। ये मुझे बहुत अच्छा सा मतलब फ़ील करवाता है। तो आपको भी प्रेगनेंसी में कोई भी जो भी चीज़ें अच्छी फ़ील करवाते हैं आप पक्का उसे कीजिए, बिल्कुल स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है मेरा वॉकिंग रूटीन। ऑफ कोर्स ज़्यादा मैंने वह पहले भी बताया, मैं ज़्यादा वॉकिंग इतना नहीं करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट का वॉकिंग करती हूँ, जिससे मेरे खाने पचाने में, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद बारी आती है मेरे फ्रूट टाइम की। कोई भी आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप ले लीजिए। फ्रूट लेना इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन फ्रूट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मुझे अभी फ़िलहाल गुआवा खाना था तो मैंने गुआवा ले लिया, कभी एप्पल ले लेती हूँ, कभी बनाना ले लेती हूँ। तो आप जो भी फ्रूट आपको पसंद होता है आप ले सकते हैं उसे। और फ्रूट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप लोगों को पता ही होगा कि आप प्रेगनेंसी में ले या ना ले, लेकिन बाकी टाइम भी आपको फ्रूट्स खाना इज़ मस्ट। फ्रूट्स बेबी के ग्रोथ में भी बहुत यूज़फुल होता है और बहुत हेल्पफुल होता है, और आपके लिए भी, आपके फेस के लिए भी, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब बात आ जाती है मेरी टैबलेट्स की। तो अभी दिन में मैं लेती हूँ विटामिन डी के टैबलेट्स। विटामिन डी के टैबलेट्स और कैल्शियम भी है इसमें। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर बेबी, फॉर बोन्स, और उसके ब्लड में शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए भी विटामिन डी और कैल्शियम इज़ वेरी मस्ट और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब बारी आती है दिन की। दिन में मुझे बनाना है खाना, जो कि मेरा पार्ट नहीं है, मतलब मुझे खाना बनाना इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी येस ऑफ कोर्स कुकिंग तो करना ही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश मैंने ग्रेवी बिल्कुल रेडी कर लिया था। सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ग्रेवी को बॉईल करके उसमें फ़िश को डाल देना, उसे बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर जितना चलाओगे तो फिर वो फ़िश क्या हो जाता है, थोड़ा टूटने लग जाता है। तो हमें फ़िश को बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसे बॉईल होने देना है ग्रेवी बनाने के बाद। और उसके बाद उसमें मैं कोरिएंडर डाल दूँगी एज अ लास्ट स्टेप। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ दिखाया, मैंने काम तो दिखाया नहीं। तो ये दिखाना ज़रूरी भी नहीं था, बट फिर भी मैंने चलो सोचा कि बर्तन मांज रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। तो मैंने बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन सब क्लियर करना था, तो मैंने बर्तन क्लियर कर लिया था। यहाँ पे टाइम पास करने के लिए कैट्स बहुत मिलती रहती है, तो कैट्स को खाना देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों के साथ रहते हुए हम लोग कुछ बातें भी कर लेते, टाइम पास भी हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे खाने पे। यहाँ मैंने फ़िश लिया है, राइस लिया है और सैलड भर के लिए है। ये तो 4 ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसके बाद भी मैंने बहुत सारे सैलड खाए थे। तो जितना सैलेड आप लेंगे आपके बेबी के लिए, आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और खाना खाने से पहले भगवान का नाम मैं ऑफ कोर्स लेती हूँ। अच्छा, खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत है, तो मैं यहाँ पे ये खजूर का ले रही हूँ, जो भी है ये, इसको लेती हूँ। और फिर उसके बाद अपना डाइजेशन भी कंप्लीट करता है भाई अगर मीठा खाएंगे तो। खाना खाने के बाद फिर से मैं 10 मिनट का वॉकिंग करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे सोना भी होता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा वॉकिंग कर लेती हूँ, एकदम से नहीं सोती, फिर सो जाती हूँ। सो के उठने के बाद बारी आती है मेरी टेस्टी चाय की। शाम की चाय होती है ये मेरी, अदरक और इलायची डाल के मैंने एकदम टेस्टी सा चाय बनाया था। चाय के बगैर तो भाई ज़िंदगी अधूरी है। मैं तो बहुत चाय पीती हूँ, बहुत चाय लवर हूँ, लेकिन फ़िलहाल प्रेगनेंसी में बहुत अवॉइड कर रही हूँ, कम ही पी रही हूँ चाय, इतना नहीं पीती हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ये छोटे छोटे प्यारे बिल्लियाँ। इनको भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है। सेल्फ़ के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है। शाम का टाइम हो गया, मैं बाहर निकली तो मैं यहाँ पे अपने लॉन में आ जाती हूँ। लॉन में अपने प्लांट्स को देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे देखना इनको देखना अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। और हरी हरी चीज़ें तो ऑफ कोर्स अच्छी होती है, लाइक फ्रेशनेस देती है आपको। फिर थोड़ा सा मैं जो उसमें से डेड पत्ते हैं वो उखाड़ के, मतलब मैं जितना हो सके मैं थोड़ा सा गार्डनिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ। शाम के बाद रूटीन आता है मेरा फिर से इवनिंग वॉक का। मैं इवनिंग वॉक के लिए थोड़ा अपने दीदी लोगों के साथ, पड़ोसी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहीं पे कर रही हूँ।
तो मैं यूजुअली बाहर जाती हूँ और बरसात का मौसम है तो ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती हूँ। पर वॉकिंग जो होता है मेरा वो एकदम स्लो वॉक होता है, लाइक मैं बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से वॉकिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा लाइट ही करती हूँ। और शाम का ऐसा टाइम होता है जब मैं एग्जॉस्टेड फील करी, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से दिन तक ठीक रहती हूँ, शाम के टाइम में बहुत एग्जॉशन फील होता है, मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। फिर भी मैं अपने को चिल रखने के लिए आप लोगों के सामने फेसेस बना रही हूँ, बट येस मैं शाम के टाइम में एकदम एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। अच्छा, शाम के इवनिंग वॉक के बाद बारी आती है मेरी रात के डिनर की। तो डिनर पे यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी आज कड़ी और एक रोटी लिया था, साथ में मिल्क लिया था। तो रात को भी मैं मिल्क लेती हूँ, वो भी सिर्फ 1 कप, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बिल्कुल मिल्क अगर मैंने पहले भी बताया था कि मिल्क अगर मैं 1 गिलास ले लूँ तो फिर मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, तो फिर खाना खाना भी ज़रूरी है। तो फिर 1 रोटी और सब्जी और साथ में फिर मैंने मिल्क लिया था। तो ये मेरा रात का रूटीन है, रात का खाना है। और रात के खाना खाने के बाद तब जाके मैं सो जाती हूँ। रात के टाइम पे मैं हल्का फुल्का वॉक कर लेती हूँ अगर कभी नेसेसरी पड़े तो, कभी ज़रूरत पड़े तो। वैसे भी आजकल बरसात है तो बरसात में बाहर निकलना इज़ वेरी टफ़, वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं हस्बैंड के साथ शाम को वॉकिंग करती हूँ वैसे, पर अगर बारिश पड़ रही होती है तो मैं वॉक नहीं करती हूँ। रात के खाने खाने के बाद बारी आती है मेरे दूसरे टैबलेट की, जो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है, जो मेरे होने वाला जो बेबी है, बेबी के लिए बहुत ज़रूरी, उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड टैबलेट को कभी भी मिस मत कीजिएगा आप लोग। विटामिन डी और कैल्शियम और साथ में फॉलिक एसिड, ये हमें तो तकरीबन यही दिए जाते हैं, ज़्यादा टैबलेट्स हमें दिए नहीं जाते, तो मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती। थैंक यू सो मच। तो होपफुली गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्रेगनेंसी के 9 मंथ के जर्नी में मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हाउस होल्ड वर्क्स, ये सब को देख के आपको लगता होगा कि भाई इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। आई नो कितने लोग तो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, लेकिन जो नहीं है, जिनको येट टू कम देयर प्रेगनेंसी एंड ऑल, दे कैन लर्न दिस वीडियो। मतलब आप लोग यहाँ इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं आप लोग। तो होपफुली गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मुझे आ रही बहुत तेज़ की नींद और मैं सो जाती हूँ।